www.incometax.gov.in पर आयकर दूध पत्र में सबसे पहले इंटरनेट फैसिलिटीज होनी चाहिए। आज आप रेट निकालिए, कहीं पे भी जाके आप देखिए वुमेन एम्पावरमेंट कितना जरूरी है। जब एक माँ पढ़ी लिखी होती है ना, वो पूरा समाज पढ़ा लिखा होता है, पूरा खानदान पढ़ा लिखा होता है। जो है जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए। जो दूध पथरी है ये बेहद खूबसूरत जगह है। नाजरीन आदाब, रूबरू का आज का शुमारा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे प्रोग्राम का मुद्दा मकसद रहता है लोगों की बात आला हुकाम तक पहुंचाना। तो आइए नाजरीन करते हैं यहाँ के लोगों से बात, जानते हैं क्या कुछ हालात है यहाँ के और क्या कुछ मुतालबात है इनके हुकूमत से। बीइंग द स्पोर्ट्स पर्सन, मुझे लग रहा है कि स्पोर्ट्स का एक अच्छा स्कोप है यहाँ पर। क्यों ना एक माउंटेनियर एक इंस्टीट्यूट यहाँ पर बनाया जाए, ताकि एक स्पेसिफिक के लिए मतलब हर एक चीज़ लाइक गुलमर्ग की तरह हम इसको नहीं बनाना चाहते हैं। गुलमर्ग, पहलगाम, वहाँ पर भी घोड़े हैं, वहाँ पर भी वो है, हर एक चीज़ ट्रैकिंग के लिए बनाओ, इसको हाइकिंग के लिए बनाओ, ताकि अगर लोग बाहर से आते हैं तो उनको एक ही ऑप्शन मिले कि दूध पथरी में हाइकिंग होती है। तो इस ऑप्शन को लेके एक डिमांड तो तभी बढ़ेगी जब आप इस चीज़ को किसी प्रायोरिटी पे भेजोगे। अगर आप सेम करोगे होटल्स, जो अभी सिनेमा की बात हो रही थी, या होटल्स की बात, या बाकी चीज़ें, घोड़े, ऐसा कुछ, या गंडोला टाइप, वो तो हर जगह पे चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ इसको पर्टिकुलर एक चीज़ पे फोकस करो, ताकि लोग जहाँ जैसे जम्मू में ही सुनते हैं तो उनको वहीं पता चले कि कैंपिंग के लिए, हाइकिंग के लिए, माउंटेनिंग के लिए, या रॉक क्लाइंबिंग ऐसा कुछ फेस यहाँ पर हो, या स्कीइंग के लिए, उस फेज़ के लिए इसको मतलब प्रायोरिटी दे दो, ताकि बाहर से जब लोग आएंगे तो उनको एक ही ऑप्शन मिले, दैट इज दूध पथरी। तो मुझे लग रहा है बड़ा डाइवर्शन यहाँ पर होगा, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आ सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मुझे राफ्टिंग का, लास्ट टाइम मैं यहाँ से आया था तो मुझे राफ्टिंग का बड़ा अच्छा स्कोप लगा। जो नीचे से वो नाला जा रहा है, कुछ करना नहीं उसको, बस एक इंस्टीट्यूट खोलना है, कुछ लोगों को कोचिंग के लिए जाना है, पहले खुद सीखना है, अपना कैंप बनाया, वहाँ बाहर के ऐसे लोग हैं जो राफ्टिंग करना चाहते हैं और यहाँ पर भी करना चाहते हैं, और अच्छा खासा पैसा है उसमें। अगर वो लोग आएंगे तो उसका बड़ा अच्छा पैसा है, और वो पैसा भी यहाँ के लोगों के लिए आएगा। तो डेवलपमेंट इन चीज़ों से भी होती है। तो बाद में जो आने वाला, आपको खुद पता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, क्या करते हैं। हम रोज़ ब्लेम करेंगे आके बैठ के, गवर्नमेंट ब्लेम करेंगे, खुद कुछ नहीं कर रहे हैं हम। कुछ चीज़ें हमें खुद भी करनी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि हमें खुद अपनी सोच बदलनी है, और कम से कम सफाई का बड़ा ख्याल रखना है। ऐसा स्टेप नहीं उठा रहे हैं कि जिससे यहाँ भीड़ बढ़ जाए, टूरिस्ट ज़्यादा आए। तो यहाँ जो अगर आप ऊपर का एरिया देखोगे, इतना खूबसूरत है, इतना यहाँ पर आप देखोगे एक केव है, ऐसे ऐसे रिवर है, ग्लेशियर्स है, लॉट ऑफ थिंग्स है देखने के लिए, मगर कोई भी यहाँ इनको प्रमोट करने के लिए तैयार नहीं है। इस साल गवर्नमेंट ने रेशियो दिया कि इस साल पिछले 1.5 महीने 2 महीने में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट कश्मीर आए। हमारे पास 2 तरह के टूरिस्ट हैं, एक होता है लोकल टूरिस्ट और एक होता है हमारा नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट। लेकिन हमारे यहाँ दूध पथरी में ज़्यादातर हम देखते हैं कि लोकल टूरिस्ट आ रहा है, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का टूरिस्ट तो दूध पर ही नहीं आ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो है नहीं। यहाँ उनके रहने का इंतज़ाम नहीं है, यहाँ नेटवर्क नहीं है, यहाँ पानी का मसला है, यहाँ वॉशरूम्स का मसला है, और सबसे बड़ा मसला है यहाँ पर जो आने के लिए रोड चाहिए है, वो रोड उस तरह का नहीं है। ये इलाका उस तरह से डेवलप नहीं हुआ है। हम समझते हैं कि इस रोड को, ये जो दूध पथरी तक आने वाला रोड है, इसको वाइड करने की ज़रूरत है, इस पर दोबारा से मैग्नेमाइजेशन करने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को, टूरिज्म डिपार्टमेंट को चाहिए कि दूध पथरी को नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिश करे, और इसकी पब्लिसिटी वहाँ करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट को दूध पथरी लाने के लिए मोटिवेट किया जा सके, ताकि वो यहाँ पर आने के लिए ललचाए। जैसे कि गुलमर्ग एक फेमस प्लेस इसलिए बनी है। कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है। आपने देखा, मैं अगर आपको बताऊं, हमारे कश्मीर के लिए फख्र की बात है, फर्स्ट सोलर गाड़ी जो बनाई ना अभी सनत नगर में, उस बच्चे ने, तो आपको पता है कहां से ऑफर आया उसे अभी आया महिंद्रा एंड महिंद्रा से ऑफर आया। क्या कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है। वी आर हैविंग गोल्ड मेडलिस्ट ओवर हियर, वी आर हैविंग एंकर्स लाइक यू, वी आर हैविंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स लाइक यू, वी आर हैविंग इंटेलेक्चुअल्स लाइक ऑल ऑफ दिस, वी आर हैविंग पॉलिटिशियंस ओवर हियर, सो वी आर हैविंग ऑल ऑफ बडीज ओवर हियर। टैलेंट की कमी नहीं है,
लेकिन इसे एक सही रास्ते में इस्तेमाल करना ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हमने स्कूल ऑफ थॉट, आइडियोलॉजी, ये सारी चीजें जो है हमने अपने स्कूल्स में, अपने घर में, अपने माँ बाप के लिए शेयर करके इन्हें बचाना चाहिए, क्योंकि हम अपने आगे आने वाले जनरेशन को बचाना चाहते हैं, ऑब्वियसली बचाना चाहते हैं। क्योंकि जो अब जानना चाहूंगी, अभी हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं, कि आप ये नहीं मानते हैं कि टूरिज्म और यूथ डेवलपमेंट आपस में इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, कि अगर हमारा टूरिज्म जो है रुझान पर आता है, टूरिज्म के हवाले से अगर हम बात करेंगे, यहाँ की बात लेते हैं, काफी सारी बाहर की एक्टिविटीज अगर हम यहाँ पे करते हैं, तो जो हमारा लोकल यूथ है, इनमें जो रोजगार के वसाइल है वो उनमें रुझान आ सकता है। सवाल आपके दो है। सबसे पहले मैं आपके सवाल का आ सकता है, दैट इज सेकंडरी पार्ट। नंबर, इस वक्त हम करंट टाइम की बात करें कि इस वक्त क्या होना चाहिए। आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? जब मिक्सड कल्चर्स आते हैं, अभी कोई भाई मेरा यूपी से है, इसका कल्चर मैं देख रहा हूँ, इसका एक्सपोजर देख रहा हूँ, अगर मेरा बच्चा देखा, ही विल बी एक्सपोजर्ड। वो अगर वहाँ पे देख रहा है कि इसकी एजुकेशन अच्छी है, इसके लिंग्विस्टिकली ये बहुत अच्छा बोल रहा है, स्कूल कॉलेज जाने के बाद, हमारे यहाँ पे इतने भी बच्चे जो पूरी उम्र PhD करके जाते हैं, दो शब्द नहीं बोल सकते, इट्स वेरी गुड। मिक्सड कल्चर के साथ साथ में हमारी जो मिक्सड जो बात सारी चीजें, ऑब्वियसली व्हेन वी विल शेयर थिंग्स, तो तभी तो चीजें बनेगी ना। वरना मेरी जुबान हिंदी है, कश्मीरी है, मैं उर्दू में बात करता हूँ, हिंदी अंग्रेजी में बात करता हूँ। क्यों करता हूँ? जब मैं एक मिक्सड कल्चर में रहा, जब स्कूल कॉलेज में सिखाया गया, या हमने शायद कहीं ना कहीं कोशिश की, या आपने की। नंबर आपने हो सकता है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, क्या नहीं हो सकता है? हो सकता है, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम बाहर से, अगर कैनेडियन कोई आता है पूरे भारत से, पूरे देश से, जहां अगर आप साउथ इंडिया, कितने सारे लोग गए हम में से, जितने भी गए होंगे, आप देखिएगा, अगर आप वहां की लिंग्विस्टिक देखेंगे ना, अगर आप किसी साउथ इंडियन से दोस्ती करोगे, सबसे पहले ईमानदार, आपको ईमानदारी मिलेगी उसमें, लिंग्विस्टिक पावरफुल, इंग्लिश जो चाहिए आपको, अंग्रेजी से नहीं कहते ना कि अंग्रेजी के बिना, वैसे ये कोई लैंग्वेज है, अंग्रेज कश्मीरी नहीं कर सकता, वो हम अंग्रेजी नहीं कर सकते। लेकिन आपका दूसरा सवाल हो कैसे नहीं हो सकता जब इतना सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैं फिर एक बार बोला हूं, 70 साल से हमारी बहन जो हमारी होस्ट कर रही है, 70 साल से कुछ नहीं, जितना भी हो ना उसके 5 स्टार होटल, दलित ग्रेड, वो सब बने, वो आर पार का 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर सब हो गया। लेकिन आज की सरकार से हम ये डिमांड करते हैं, भाई अगर आपकी नॉलेज में सब कुछ एकदम ग्रीवेंस सेल में आप डालिए, ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, तुरंत हो जाता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट बड़गाम, तहसील बीरवा, खासकर मैं बात करूं, अभी आप यहाँ पे एक ये जगह की डेवलपमेंट की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं है। आप एरिया को डेवलप कीजिए ना, आप तहसील बीरवा, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम को डेवलप कीजिए ना। मेरा अगला सवाल है स्पोर्ट्स के हवाले से, हम बात करेंगे एडवेंचरस स्पोर्ट्स के हवाले से। क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का, अगर दूध पथरी में या सेंट्रल बडगाम में अगर हम एडवेंचरस स्पोर्ट्स की बात करेंगे, जैसे कि माउंटेनियरिंग है, हॉट एयर बलूनिंग है, ट्रैकिंग है, ऐसे इस तरीके इस किस्म के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अगर यहाँ पे उनका इंट्रोडक्शन हो जाता है, तो दूध पथरी का रुझान किस हद तक बढ़ सकता है? जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में भी हमें इस तरह का बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देना चाहिए यहाँ पर, कि यहाँ पर हम नेशनल लेवल से स्पोर्ट्स ला सकें, और इंटरनेशनल लेवल का भी हम चाहते हैं कि यहाँ पर स्पोर्ट्स लाया जा सके। उसके लिए जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। उस तरह से हमारे जो 2 तरह के फ़ायदे इस दूध पर ही के हवाले से हमें हो रहे होंगे, कि उससे स्पोर्ट्स से इसको और भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिसिटी मिलेगी। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे ज़्यादा ध्यान इस पर दिया जाए। हमारे जो यहाँ पर ये जो यूथ है हमारा, इनको भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता रहे, उनको भी ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती रहे, तो वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ सकें। यहाँ का यूथ जब बाहर जाएगा, वहाँ का यहाँ आएगा, तो हम समझते हैं कि ये जो उनका एक्सपीरियंस हमारे यूथ को यहाँ पर शेयर करने का मौका मिलेगा, और हमारे यूथ को वहाँ पर जाने के लिए, हम अपने यूथ को भी वहाँ बाहर दूसरी जगहों पर जाने के लिए एनकरेज कर पाएंगे। लेकिन ज़रूरी ये है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। हम यहाँ पे बहुत टाइम के लिए यहाँ पे हम कैंपिंग के लिए आए थे, हम ट्रैकिंग के लिए भी आए थे। तो हमें यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो गई, हमें एकोमोडेशन की प्रॉब्लम हो गई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें एकोमोडेशन की हो गई। वरना यहाँ पे जो कैंपिंग है, यहाँ पे जो हम जो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ थी वो हमने बहुत अच्छे से की। यहाँ पे हम बहुत अच्छे से फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कर पाए, और हमारी जो गेम है उसके उसकी प्रैक्टिस भी कर पाए।
यहाँ पे बस यही चीज़ है, यहाँ पे हमें एकोमोडेशन में प्रॉब्लम होती है। मतलब मैं चाहती हूँ कि जो बाहर के लोग हैं, जैसे हम बाहर जाते हैं स्पोर्ट्स के लिए, किसी स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी कैंपिंग के लिए, मैं चाहती हूँ कि हमारे कश्मीर में भी वो आए, वो यहाँ पे मतलब कैंपिंग करे, ताकि मतलब उनको यहाँ इससे अच्छी जगह कहीं नहीं मिलेगी। बस यहाँ पे एक चीज़ है, दूध पथरी की बात जो है, यहाँ पे हमें एकोमोडेशन की प्रॉब्लम होती है। वरना हम बहुत टाइम यहाँ आए हैं कैंपिंग के लिए, हमें बहुत मज़ा आया तब। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के साथ। जब तक हम ये इश्यूज गवर्नमेंट पे छोड़ेंगे, हमें इनिशिएटिव खुद लेना है। जैसे इन्होंने भी अभी इस बात की ओर हमें बावर किया, तो इनिशिएटिव कैसे लेंगे? हम कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट द डोर। पिछले साल 2020 में हमारा प्रपोजल आया था कि आपको फिट इंडिया फ्रीडम रन करवानी है। तो एज ए फिजिकल एजुकेशनिस्ट, और ये कि मैं इस एरिया से बिलोंग करता हूँ, ये अपना एरिया है, मेरा क्या रोल है? मैं भी एक स्टेक होल्डर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ दूध पथरी को डेवलपमेंट के लिए? तो मैंने क्या किया, मैंने इस फिट इंडिया फ्रीडम रन को कंडक्ट के लिए दूध पथरी को सिलेक्ट किया। मैंने यहाँ पर अपने कॉलेज के सभी पार्टिसिपेंट्स को लाया और बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स भी आ गए। तो हमने यहाँ पर फिट इंडिया फ्रीडम रन का जो प्रोग्राम है मुनक्किद किया। तो खुद ही हमने इनिशिएटिव लिया। ऐसे ही महाज पे हमें बहुत सारा काम करना है खुद ही। जैसे अभी एक सर ने यहाँ पर एक और बात छेड़ी कि हमें इस एनवायरनमेंट को खुद ही प्रिजर्व करना है। ये बहुत ही मतलब दुख की बात है कि हम जो कश्मीरी है, हम अपने कल्चर को, हम अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं। डिपार्टमेंट्स हो या कंसर्न डिपार्टमेंट्स या एडमिनिस्ट्रेशन हो, आप लोगों ने गुरेज का नाम सुना होगा सब लोगों ने। जो नहीं गया है, अगर वो आज जाएगा तो कम से कम देखेगा कि कितनी बड़ी चेंज है। दूधपत्री को देख के मुझे लगा ये तो 10 टाइम्स बेटर है कनेक्टिविटी के हिसाब से, 10 टाइम्स बेटर गुरेज से। अगर कोई गुरेज गया है, अगर आप आज गुरेज जाओगे, एक्चुअली लोगों का एक रुझान होता है। लोग अगर चाहेंगे ना किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना, उसको उठाना, तो वो लोगों का काम होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत कम रोल होता है उसमें। मैं बताता हूँ, बीइंग बांडीपोरियन, मैंने क्या काम किया, मैंने कुछ लड़कों को पफ टेंट्स लेके दिए। ये जो आप कैंपिंग के दौरान देखते हो टेंट्स, हाइकिंग पोल्स दिए, शूज़, ट्रैकिंग शूज़ या वो ट्राउजर, जितना भी ट्रैकिंग का कॉस्ट्यूम होता है, वो मैंने एक शॉप उनके लिए खोल दिया। मैंने कहा आप ये रख दो। बोला सर इसको क्या करें? मैंने कहा आप ये काम स्टार्ट करो। पढ़े हुए लड़के थे, मैंने कहा चलो एम्प्लॉयमेंट के बारे में इनको थोड़ा बहुत टच दे दूँ। और आप यकीन मानोगे, उन्होंने 11 लाख के शूज़ खाली भेजे एक साल में। 11 लाख के शूज़, ट्रैकिंग शूज़। और पूनी का जो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर घोड़े, वहाँ पर अब लोग पूनी पे लेके जाते हैं। उन्होंने वो पोर्टर वाला काम छोड़ दिया। हर एक के घर में घोड़े 3-3, 4-4 घोड़े हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो ये काम नहीं करते जैसे हम यहाँ पर टूरिस्ट को सवारी देते हैं। वो ट्रैकिंग को ऊपर लेके जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे क्रिकेट खेला जा सके, उससे क्या होगा कि टूरिस्ट जब आएंगे यहाँ पे, वो स्पोर्ट से रागिब होंगे, वो यहाँ पे आएंगे, उसे एक बेनिफिट मिलेगा। जब टूरिस्ट फ्लो होगा, वो यहाँ पे आएंगे, तो उसे एक इनकम जनरेट होगी, यहाँ के लोगों को उसमें पैसा मिलेगा। दूसरा ये है कि टूरिस्ट के साथ साथ यहाँ के जो लोकल है उनको मौका मिलेगा खेलने के लिए। अगर हम कश्मीर वैली की बात करेंगे, कश्मीर वैली में 6 लाख से ज़्यादा लोग अभी ड्रग्स में मुब्तला है। उनको चाहिए कि वो मतलब इन एक्टिविटीज़ में आए, ताकि वो इन ड्रग्स और बाकी इमोरल या एंटी सोशल एक्टिविटी से दूर रहें। अगर हम बात करेंगे पिछले 2-3 साल जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर की एलजी इंतजामिया वजूद में आई है, कि आप ये मानते हैं कि काफ़ी सारे स्पोर्ट्स इवेंट यहाँ पे नहीं हर जगह इनकाद हो रहे हैं, उनका इनकाद हो रहा है, उससे नौजवानों में अवेयरनेस, बेदारी जो है किस हद तक आ रही है? चाहे हम बात रोजगार के हवाले से करें या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को के हवाले से करें। जी देखिए मैम, आपने सही फरमाया कि जब से एलजी साहब ने कुर्सी संभाली है, तब से काफ़ी सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं, ना कि दूधपत्री में, काफ़ी एरियाज़ में। इससे सोसाइटी पे एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ रहा है। यूथ मतलब अपने आप को इंडल्ज करता है
मतलब आना चाहता है। यहाँ कश्मीर वैली की अगर बात करेंगे, यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कश्मीरी दुनिया में कहीं पर भी लोहा मनवा सकते हैं। जैसे कि कश्मीर में बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, नेशनल खेल चुके हैं या गोल्ड मेडलिस्ट है, तो काफ़ी मतलब अच्छा खासा समाधान मिल रहा है कि स्पोर्ट्स को लेके। लेकिन जिस हद तक ये लेवल आगे मतलब होनी चाहिए, ये सेटअप आगे होना चाहिए, उस हिसाब से नहीं है। सरकार को चाहिए कि इसको एक अच्छे खासे लेवल पे लाए, ताकि अच्छा खासा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, ताकि टूरिस्ट्स के साथ साथ यहाँ के लोकल्स को भी मतलब मौका मिले कि स्पोर्ट्स में आने के लिए, और वो इन सब गलत चीज़ों से बाज आए। जी, मेरा यही कहना है कि स्पोर्ट जितना भी हो वो आगे आए। स्पोर्ट्स में जितने भी मतलब बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करें, स्पोर्ट्स कैंप वगैरह यहाँ पे करवाएं, उसमें से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे उसमें इन्वॉल्व होंगे। स्पोर्ट्स कैंप 2-3 दिन का करें, स्पोर्ट्स ट्रैकिंग यहाँ पे करें, स्पोर्ट्स के इवेंट्स यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा करें। और यहाँ के मतलब जो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये जो घोड़े वाले हैं, यहाँ पे जो टी स्टॉल्स वगैरह वाले हैं, उनके बच्चों में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट हो सकता है, क्योंकि हर एक ज़्यादा ये नहीं है कि ज़्यादा बड़े जो इंसान हैं उनके बच्चों में टैलेंट होगा। जो ये छोटे छोटे स्टॉल्स वाले हैं या घोड़े वाले हैं, उनमें भी टैलेंट होगा। उनके बच्चे भी स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा आए और उनमें पार्टिसिपेट करें। और यहाँ पे जितने भी, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स के वो इंस्टीट्यूट खुले, एकेडमी खुले, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे उसमें पार्टिसिपेट करें। दूध पथरी में बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, नेचुरली तो डेवलप है ही है, ऐसा जंगल इतना, ये बहुत बढ़िया। आप देखिए कैसा मौसम, कैसा टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे जितने भी बच्चे अभी लोकली जो लोग यहाँ पे आते हैं, क्या करने आते हैं वो मुझे बताइए। एक दिन में कोई रेस्ट मिलता है क्या माइंड को? सुकून मिलता है? नहीं मिलता है ना, नहीं मिलता है भाई साहब। यहाँ पे कैंपिंग के लिए आप लाइए इनको, स्नो जो भी है, तभी रोजगार डेवलप होगा। तभी जो घोड़े वाले हमारे बेचारे ये भी लेकर चलेंगे, इनका भी रोजगार चलेगा, हमारा भी यूथ भी एंगेज हो जाएंगे, और एक कल्चरली और लिंग्विस्टिकली मिक्स जब चीजें हो जाती है तब। लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार कौन सी एजेंसी काम कर रही है यहाँ पे? सरकार की अगर हम बात करें, आरएनबी को बताइए बढ़िया सा रोड बनाओ यहाँ पे, और उसके बाद में इस जो है 5th जनरेशन सिस्टम चल रहा है, आप एक्सप्लोर कीजिए ना हर एक अपनी इस पे। ये नहीं कि मैं आया दूध पथरी में दिन गुजारा, शाम को वापस गया घर वालों को, मामा मैं तो आया, माँ बोसे को दूध पथरी वहाँ बहुत अच्छा है, घोड़े की सवारी भी की, ऐसा नहीं चलेगा ना। वी हैव टू एक्सप्लोर होल जम्मू एंड कश्मीर, वी हैव टू रिप्रेजेंट होल जम्मू एंड कश्मीर, नॉट स्पेसिफिकली दूध पथरी। एंड व्हाट वी आर फेसिंग ओवर हियर, इट्स वेरी मच अनफॉर्चुनेट टू से, सिंस फ्रॉम लास्ट 70 years ये इतना बड़ा मसला नहीं है। इसका कितना रुतबा कितना है, ये स्विट्जरलैंड से भी बड़ा होता तो दुनिया यहाँ आती, लेकिन हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आता सारी, लेकिन अनफॉर्चुनेट नहीं किया गया। सो इट्स माय रिक्वेस्ट ऑनरेबल गवर्नर एज वेल ऑनरेबल हूसोएवर जस्ट सीकिंग फॉर ऑल ऑफ दिस, और जितने भी हमारे लोग यहाँ पे हैं, हमें चाहिए सारी। और आप सब जानते हैं हम इंसान हैं, कैसे समझ नहीं आएगा रोड गंदा है, कैसे समझ नहीं आएगा, करना चाहिए ना आपको सही। बेसिक फैसिलिटीज हर किसी को पता है कि क्या चाहिए हमें, रिक्वायरमेंट्स क्या है, लेकिन ये एक्सप्लोर करना, इसे मीडिया पे लाना, मीडिया जितने भी हमारी फर्टिलिटी है उनका काम है। खाली आप हम आए यहाँ पे बैठेंगे, 2-4 बातें करेंगे, जी हो गया, नहीं, इसे नहीं होगा। वी हैव टू एक्ट, वी हैव टू इंप्लीमेंट आवर थॉट्स, व्हाटएवर वी आर थिंकिंग ओवर हियर। सबसे पहले जब हम इस दुधपथरी की बात करेंगे, दुधपथरी जो है इट इज़ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और इसके साथ साथ ये पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन भी है। इसके साथ साथ इसको सोशो पॉलिटिकल कल्चरल इम्पोर्टेंस भी है। लेकिन सबसे पहले अगर हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट से पहले हमारे ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस है, हमारे ऊपर कुछ ड्यूटीज है। सबसे पहले हमारी ड्यूटीज क्या होनी चाहिए? हमारी ड्यूटी ये होनी चाहिए कि हमारा जो माइंड है, जो हमारे युवा है, जो हमारे यूथ है, इनका जो माइंड है वो एक इको सेंट्रिक माइंड होना चाहिए। इको सेंट्रिक माइंड का मतलब है कि अगर आप यकीनन वाकई आप कहते हो कि हमारा जो ये दुधपथरी है ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाए, ये एक इसकी डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन इससे पहले हमें इसके लिए एक मूवमेंट खड़ा करना है, जिसको दुधपथरी इकोलॉजिकल मूवमेंट के नाम से आपको ये खड़ा करना है। ये मूवमेंट जब आप दुधपथरी के लिए लड़ोगे, आपकी जो भी डिमांड्स होंगे इंशाल्लाह वो गवर्नमेंट फुलफिल करेगी। जैसा कि हम सब ने यहाँ पे देखा, सभी कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। फैसल सर भी यहीं पे हैं जो हमारे वैको किक बॉक्सिंग के रिप्रेजेंटेटिव है जम्मू एंड कश्मीर में। तो मैं इन्हीं से गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि यही यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे एक 1.5-2 महीने का एक कैंप लगाएं किक बॉक्सिंग का, वो बढ़िया रहेगा स्पोर्ट्स के लिए। ताजमुल सर है यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं,
तो इनसे मैं गुजारिश करता हूँ ये कराटे का कैंप लगाएं। मैं खुद taekwondo का कैंप लगाऊंगा। सुजात सर यहाँ पर है, ये भी taekwondo का लगा सकते हैं बड़े आराम से। तो हम यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को ऐसे ही बढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बस विंटर स्पोर्ट्स यहाँ पे लाएं या बाकी स्पोर्ट्स लाएं। मैं मार्शल आर्ट से रिलेटेड हूँ, तो मैं मार्शल आर्ट के बारे में ही बताना चाहूँगा। हम सभी यहाँ पे ऐसे ऐसे कैंप्स लगा सकते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स। फिर आगे जाके हम यहाँ पे स्टेट चैंपियनशिप्स, नेशनल चैंपियनशिप्स, इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स भी कर सकते हैं। जो नहीं है, अगर कल जाके यहाँ पे स्पोर्ट्स के बड़े बड़े इवेंट्स करेंगे, हम बड़े बड़े फंक्शंस करेंगे, आप मुझे बताइए, मैं इंटरनेशनल करवाऊंगा यहाँ पे। आप बताइए, मैं करवाऊंगा। मगर प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंटरनेट, ये फैसिलिटीज नहीं है। अगर कोई बच्चा बाहर से आएगा और उसके पेरेंट्स को पता नहीं चलेगा क्या हमारा बच्चा सेफ है, ये ठीक है कश्मीर में, ये जहाँ पे कर रहा है पार्टिसिपेट। और मैं थैंकफुल हूँ दिल से, जो यहाँ पे जे.एंड.के स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल को करना चाहे। मैं ओपनली बताता हूँ, वो करता नहीं है, कुछ भी नहीं करता। यहाँ पे हद से ज्यादा स्पोर्ट्स काउंसिल के पास बहुत ज्यादा फंड्स आते हैं। We have a quote from the Sufi saint Sheikhul Alam, Anposh Teli Eli Vanposh. There will remain the food as we preserve the forests. Otherwise, if we violate this jargon, this maxim, this Sufi maxim, I think so we will violate life from this valley, or we can say from this planet. This question is quite sufficient and I don't want to elaborate, but here we have debate on the question how we can groom tourism. I will not represent this district Badgam, then we have this Dadapatri tourist resort. I will talk about valley. We have almost 10 districts in valley, almost 10 districts. But I am addressing Department of Tourism, Ministry of Tourism at union level. They have worked a lot. They have done their tremendous. We are getting enormous funding from center for different projects to enhance this tourism. But at grassroots level, we are in a backward. We are in a backward. Different people over there in this debate have addressed different corners. What type of problems we have related to, we can say, communication, related to connectivity, related to facilities, related to adaptation of new services. हमने अभी तक जो भी किया है, इतना ही किया है कि इस नेचुरल ब्यूटी को टूरिज्म के नक्शे पे लाया है। उससे आगे जो काम हमें अभी करना है, हम समझते हैं गवर्नमेंट को चाहिए कि खुसूसी तवज्जो इसी दूध पत्री की तरफ दिया जाए। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम में जब हम गुलमर्ग वगैरह की बात करते हैं तो वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, पहलगाम की बात करते हैं तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि बडगाम में, पूरे डिस्ट्रिक्ट बडगाम में दूध पत्री है, तोशमदान है, दूसरी जगह हैं जो कि मैं समझता हूं कि साउथ से ज़्यादा या बारामूला डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट बडगाम के पास उससे कई सारी ज़्यादा जगह हैं जिनको टूरिज्म पर नक्शे पर लाया भी जा सकता है। प्लेटफार्म पे किसी चीज़ को लाना, प्रोजेक्ट करना, इसके लिए अपॉर्चुनिटी पेश करना, ये तो एक बड़ी बात है। इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। तो इस माध्यम से मैं लोगों को ये बावर करना चाहूँगा कि वी हैव टू मेक दिस इंक्लूसिव। जहाँ हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, वहाँ हमें इन्वायरमेंट की बात की भी करनी है, स्पोर्ट्स की भी बात करनी है, और सारा का सारा जो है ये हमें अपने कंधों पर पहले उठाना है। हमें खुद सेल्फ कॉन्शियसनेस अपने पे पहले डेवलप करनी है कि हम अपने एरिया को कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। फिर हम किन किन ऑर्गेनाइजेशंस का इसमें मदद हमें चाहिए, उनके पास हम कैसे जा सकते हैं। बहुत सारी पर्सनैलिटीज भी यहाँ पर है, इंक्लूसिव हमें काम करना है। तो स्पोर्ट्स के हवाले से यहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप है। फैसल सर ने अभी कहा कि गंडोला है, उधर भी है। हमें यूनिक सपोर्ट्स में इसको प्रोजेक्ट करना है दूध पत्री को। अगर हम यूनिक कोई सपोर्ट यहाँ पर लॉन्च करेंगे तो उसके लिए चारा नहीं है टूरिस्ट्स को या अपने लोकल्स को कि अगर वो जहन में चाहें कि हमें ये करना है तो उनका एक ही ऑप्शन बने दूध पत्री, तो वो आ जाए दूध पत्री। इसके लिए यहाँ पर दूध गंगा है, इसकी जो है शाख है, तो रैफ्टिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारी। एक तो रैफ्टिंग यहाँ पर इम्प्रूव करनी है, इम्प्रूव क्या हम बोलेंगे कि यहाँ पर इनॉग्रेशन उसकी करनी है, स्टार्ट करनी है। दूसरा स्नो सिकिंग आप यहाँ पर देखा, अगर आप पीछे नजर दौड़ाएंगे ना, ये बेस्ट स्लोप है।
बिगनर्स के लिए, क्योंकि मैं खुद भी स्की का एडवेंचर स्पोर्ट्स का पार्टिसिपेंट रहा हूँ, स्की स्नो स्कीइंग मैंने की है। और मैं बेहतरीन बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हमारे जो इसका एरिया है ना ज़ैनीगाम, एक हमारा गांव यहाँ पड़ता है ज़ैनीगाम, वहाँ पर इस वक्त हमारा एक प्लेयर है जो स्नो स्की कोच बनने के बिल्कुल काबिल है और तैयार है इंशाल्लाह। तो इनक्लूसिव जो मैंने बात की कि जो भी हम यहाँ पर स्टेप उठाना चाहेंगे, गवर्नमेंट को जिस चीज़ की तरफ हम बावर करना चाहेंगे, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक ज़रूरी नुक्ता होना चाहिए। स्पोर्ट्स टूरिज्म बड़ी बात है। वंस एक बड़ा इंटरनेशनल एथलीट जब यहाँ पर आएगा, वो एज टूरिस्ट नहीं आएगा, उसको एक अपना ऑफिशियल इवेंट होता है, खेलने के लिए जाना पड़ेगा। वंस जो अचानक जाता है उसको खेलना है और उसको किसी भी हाल में जाना है, क्योंकि उसको अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है या अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करना है। तो वहाँ जाके वो जब एक सेल्फी लेगा, चलो यहाँ पर तो नेटवर्क नहीं है, लेकिन नीचे जाके वो कहीं पर ट्वीट करेगा या कहीं पर वो उसको पोस्ट करेगा, तो उस चीज़ से एक्सप्लोर हो जाती है कोई वर्जिन प्लेस। तो हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ का जो लोकल यूथ है, लोकल यूथ को जो स्किल डेवलप देनी है, उनको थोड़ा बहुत सिखाना है, उनको लेके जाना है कि हाइकिंग के बारे में, हाइकिंग कोर्स चलते हैं यहाँ पर गुलमर्ग में एक हाउस है या जिम एक हमारा पहलगाम में इंस्टीट्यूट है। अपने लड़कों को, यहाँ के बच्चों को भेजो, उनको ये स्किल्स दो ताकि वो गाइड करे। लाइक अगर आप कोई एवरेस्ट गया हो या सियाचिन गया हो, वहाँ पर अगर आप देखोगे जिनको शिरपा हम बोलते हैं, वहाँ पर फिर एक जो एथलीट होता है या एक माउंटेनियर होता है, वो एकोमोडेशन नहीं देखता, वो ये देखता कि मेरा बेस कैंप कहाँ पर है, किस वाले टेंट में है और मॉर्निंग में मुझे कितने बजे निकलना है, और वो कितना पैसा देता है वहाँ पर उस शिरपा को, उसको खाली इस गाइड को कितने पैसे मिलते हैं। और रात भर वो एक ही बड़ा टेंट होता है, बीच में वो पर्दा होता है, यहाँ से एक फैमिली होती है, यहाँ से दूसरी फैमिली होती है, जो इनको मॉर्निंग में निकलना होता है ऊपर। तो ऐसा बहुत बड़ा स्कोप है। हम अगर जब तक हम स्कोप देखेंगे कि भाई हमें होटल्स के लिए लाइसेंस मिलेंगे, हमें यहाँ पर गवर्नमेंट क्या स्ट्रक्चर बनाएगा, उससे बेहतर है कि पब टेंट्स लो, अपना काम स्टार्ट करो। कम से कम सोचने से बेटर है, आपका एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा, आपके लड़के गाइड करेंगे, यहाँ पर बोलेंगे बाहर के फॉरेनर्स को कि भाई कहाँ से जाना है, कहाँ से आना है। जब हम गुलमर्ग देखते हैं तो गुलमर्ग के आसपास जो इलाके हैं, टंगमर्ग है, कुंजर है वगैरह है, वहाँ आते आते हम जब देखते हैं तो बहुत सारी डेस्टिनेशंस हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। दूध पथरी से नीचे भी बहुत सारा इलाका है जिसको दोबारा से डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो दूध पथरी है ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर दोनों जगह पर ये फेमस हो जाए। जब तक इसको पब्लिसिटी नहीं मिलती है, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा डेस्टिनेशन रहेगा जहां पर जो जैसे यूसमर्ग है हमारा डेस्टिनेशन, वो भी इस तरह से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर तो हम फेमस नहीं कर पाए हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए यहाँ के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना। यहाँ पर हट्स देखें आप कितनी है। मुझे पता है कि जब इसको टूरिज्म के नक्शे पर लाया गया था तब यहाँ पर हट्स का काम शुरू हुआ था, बाद में वो काम भी चला नहीं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर किसी को वॉशरूम की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर वॉशरूम प्रॉपरली है नहीं। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं जो कि एक टूरिस्ट को पहले चाहिए होती है जहाँ वो जाए। अगर उसको वो सारी चीज़ें हम दे पाते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस जगह को हमने करना है, एक काम करना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, हम गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि दूध पथरी जो एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है, इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिश कीजिए और यहाँ स्पोर्ट्स, विंटर स्पोर्ट्स शुरू किया जाए, यहाँ दूसरे किस्म के जो गेम्स हैं उनको शुरू किया जाए, ताकि हम टूरिस्ट लेवल पर इस दूध पथरी को लेकर आए। नाज़रीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए हमें हमारा आज का शुमारा यहीं पर इख्तिताम करना होगा। तो दीजिए रूबरू की टीम को इजाजत, इस वादे के साथ कि अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होंगे। शब बखैर।